Hello everybody, I am Vaishali Katare from CSE AML department. I am here to explain you some topics regarding deadlock detection algorithm. Here the subject is distributed operating system, and in distributed operating system we have deadlock detection algorithms, right? We bifurcate those deadlock detection algorithm in distributed operating system. There are two types. First one is centralized deadlock detection algorithm and another one is distributed deadlock detection algorithm, right? अब what is centralized deadlock detection algorithm? यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर समझ लेते हैं कि डेडलॉक डिटेक्शन algorithm में कैसे आप कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर वे से रखते हैं, ठीक है? तो सेंट्रलाइज डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम हम क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट इज द नीड टू लर्न सेंट्रलाइज डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम? बिकॉज द सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड? डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि एक आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा जहां पर आपके पास एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में मल्टीपल सिस्टम्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड द टास्क द वर्क इज डिवाइडेड इन दोज सिस्टम्स, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी सिस्टम किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है. एवरी सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट एंड द टास्क्स आर इंडिपेंडेंटली डिवाइडेड, राइट? अब कनेक्टेड कैसे रहेगा वो सिस्टम? एक नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है? आर यू गाइस क्लियर कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है कि आप उस नेटवर्क को वो जो सिस्टम, वो जो एनवायरनमेंट आपने बनाया है डिस्ट्रीब्यूटेड में, वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है? कोई भी सिस्टम किसी से भी डिपेंड नहीं है, कोई भी सिस्टम किसी भी सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, राइट? अब जब हम डेडलॉक के बारे में बात करते हैं तो डेडलॉक क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेडलॉक? व्हेन देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस और वो प्रोसेसेस आगे नहीं बढ़ पा रही हैं ड्यू टू सम ऑफ द प्रोसेस, राइट? अगर मेरे पास 4 प्रोसेसेस हैं और वो 4 प्रोसेसेस क्या हो गई हैं, एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है, आगे प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से क्या हो जाता है? डेडलॉक क्रिएट हो जाता है. क्यों ऐसा? क्योंकि अगर एक प्रोसेस ने, फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 ने रिसोर्स R1 को होल्ड किया हुआ है, राइट? और प्रोसेस P2 को R1 चाहिए, लेकिन P1 के पास, P2 के पास में R2 प्रोसेस है एंड R2 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कौन है? P1, राइट? तो ये जो एक साइकिल क्रिएट हुई, दिस इज द मीनिंग ऑफ डेडलॉक, राइट? अब हम समझते हैं कि डेडलॉक मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है. तो डेडलॉक हम इसीलिए पढ़ रहे हैं जब आप किसी एक एनवायरनमेंट में, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है, वहां पे डेडलॉक किस तरीके से अकर होता है, किस तरीके से रिजॉल्व होता है, राइट? तो उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम. लेट मी क्लियर यू वन थिंग. Centralized deadlock detection algorithm is one of the part of deadlock detection algorithm, right? अब सेंट्रलाइज डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम क्या है? इसका एक और नाम है वो रामामूर्ति एल्गोरिथम, ठीक है? इसमें 2 फेजेस रहेंगे, फेज 1 एल्गोरिथम, फेज 2 एल्गोरिथम, ठीक है? सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फेज 2 एल्गोरिथम. एक सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ, फेज 2 में आप कैसे काम करोगे, राइट? फेज 2 में क्या होगा? हमारे पास कौन सा एनवायरनमेंट है? एक सिस्टम है जो कि अदर मल्टीपल सिस्टम्स को क्या कर रहा है? अदर मल्टीपल सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, राइट? ऐसा ही सेंट्रलाइज में होता है. डिस्ट्रीब्यूटेड में ऐसा कभी नहीं होता. डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है? एवरी सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट. सेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होगा. सेंट्रलाइज में क्या होगा? एक ऐसा सिस्टम रहेगा जो अदर सिस्टम्स को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है. उसको सारी जो भी आपका आउटपुट आएगा, जो भी आपने वर्क परफॉर्म किया है, आपको क्या करना पड़ेगा? अदर सिस्टम्स को, सेंट्रलाइज सिस्टम को जाकर रिपोर्ट करना होगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम, राइट? अब इसकी क्या वर्किंग है? हम कैसे डेडलॉक को डिफाइन करेंगे, कैसे हम डेडलॉक को फाइंड करेंगे? किसमें? हो रामामूर्ति में, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम. सबसे पहले आपको समझना ये है कि जब आप 2 फेज एल्गोरिथम में काम करते हो, 2 फेज डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम में जब आप काम करते हो, उसमें क्या होगा? हमारे पास एक एनवायरनमेंट है जहां पे मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्टेड है. एवरी सिस्टम हैज मेंटेन स्टेटस टेबल. अब स्टेटस टेबल क्या है? तो स्टेटस टेबल मतलब एक सिस्टम में मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 सिस्टम्स हैं,
उस 4 सिस्टम्स के अंदर में प्रोसेसेस होंगी, एवरी प्रोसेसेस आर वर्किंग देयर ओन, राइट, सभी प्रोसेसेस अपने अपने तरीके से काम कर रही है। अगर मुझे पीसी नंबर सिस्टम नंबर 1 का डेडलॉक निकालना है कि उस सिस्टम में डेडलॉक है क्या, तो मैं क्या करूंगी, मैं हेल्प लूंगी स्टेटस टेबल का, राइट। अब स्टेटस टेबल क्या करता है, स्टेटस टेबल के अंदर प्रोसेसेस की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, राइट। सारी इंफॉर्मेशन क्या रहेगी स्टेटस टेबल के अंदर में, प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। लेट मी क्लियर यू वेरी क्लियरली कि यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टेटस टेबल के बिना आप डेडलॉक को फाइंड नहीं कर सकते हो, राइट। स्टेटस टेबल में क्या रहेगा, हर एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने क्या किया, एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, तो सेंट्रलाइज सिस्टम क्या करेगा, अदर जो भी आप सिस्टम का डेडलॉक निकाल रहे हो उस सिस्टम को स्टेटस टेबल डिमांड करेगा, राइट। जैसे ही सेंट्रलाइज सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि वो सिस्टम बाकी सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो अब क्या करेगा, जो एक कोई सिस्टम है जो उस एनवायरमेंट में कनेक्टेड है, वो क्या करेगा, सेंट्रलाइज सिस्टम को स्टेटस टेबल डिमांड करेगा। कर दिया डिमांड। अब जो भी सिस्टम का आप डेडलॉक निकालना चाहते हो वो क्या करेगा, उसको स्टेटस टेबल दे देगा। किसको देगा, सेंट्रलाइज सिस्टम को देगा, राइट। जो जिसको हम क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे ही डेजिग्नेटेड सिस्टम के पास में स्टेटस टेबल आ गया, वो उस स्टेटस टेबल से क्या बनाएगा, वो प्रोसेस चेक करेगा कि वो स्टेटस टेबल में जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनके बीच में साइकिल बन रही है क्या, राइट। अगर साइकिल बन रही है मतलब डेडलॉक है, अगर प्रोसेसेस के बीच में साइकिल नहीं बन रही है मतलब डेडलॉक नहीं है, ठीक है। यही हमारी फाइंडिंग होती है रिलेटेड टू डेडलॉक। अब मेरा यहाँ पे बताने का इंटेंशन क्या है कि मैं जब टू फेज की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको दो बार आपको क्या बनाना पड़ेगा, वेट फॉर ग्राफ बनाना पड़ेगा। 2 बार आपको क्या बनाना पड़ता है, वेट फॉर ग्राफ। अब वेट फॉर ग्राफ क्या है, तो वेट फॉर ग्राफ इज अ ग्राफ जो आप क्या करते हो, डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए बनाते हो, ठीक है। अब वेट फॉर ग्राफ क्या करता है, प्रोसेसेस को रिसोर्सेस के साथ में एसोसिएट करता है और आपके लिए विजिबिलिटी क्रिएट करता है कि उसके बीच में साइकिल क्रिएट हो रही है क्या। अब जैसे कि मैंने बताया, अगर साइकिल है मतलब डेडलॉक है, अगर साइकिल नहीं है मतलब कि डेडलॉक नहीं है, ठीक है। तो टू फेज में क्या होगा, 2 बार वेट फॉर ग्राफ बनेंगे, और 1 फेज में क्या होगा, एक ही बार वेट फॉर ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको, सेंट्रलाइज डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम, जिसका नाम क्या है, हो रामामूर्ति एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसमें इसका मेथड क्या है, सबसे पहले एक एनवायरनमेंट है जहां पे मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्टेड हैं और एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, राइट, जो कि बाकी सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है। जो सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा वो क्या करेगा, जिस भी सिस्टम से आपको डेडलॉक निकालना है उसको वो डिमांड करेगा, व्हाट, स्टेटस टेबल, राइट। स्टेटस टेबल के बिना आप डेडलॉक डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो आपने सेंट्रलाइज सिस्टम ने क्या किया, स्टेटस टेबल डिमांड किया। जिस भी सिस्टम का आप डेडलॉक निकालना चाहते हो वो उसको क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा स्टेटस टेबल, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम को स्टेटस टेबल मिल गया। अब उस स्टेटस टेबल से वो क्या बनाएगा बेटा, वो बनाएगा वेट फॉर ग्राफ। वेट फॉर, व्हाट इज वेट फॉर ग्राफ, वेट फॉर ग्राफ क्या करता है, वेट फॉर ग्राफ इज अ ग्राफ जो कि डेडलॉक डिफाइन करने में आपको हेल्प करता है। साइकिल क्रिएट हो रही है क्या प्रोसेसेस और रिसोर्सेज के बीच में, वो आपको दिखाता है, उसकी विजिबिलिटी आपको समझ में आती है। अगर आप ग्राफ के थ्रू नहीं समझोगे तो आपको समझ ही नहीं आने वाला है कि साइकिल कैसे बन रही है, राइट। इसलिए हम वेट फॉर ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टेटस टेबल मिल गया। स्टेटस टेबल की हेल्प से मैं क्या बनाऊंगी, वेट फॉर ग्राफ। अब उसमें चेक करूंगी कि उनके बीच में साइकिल बन रही है क्या। अगर साइकिल बन रही है मतलब एक डेडलॉक है, और अगर साइकिल नहीं बन रही है मतलब डेडलॉक नहीं है। यहां तक समझ में आया। अब सेकेंड क्या है इसका, अब मैंने क्या बोला, मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको, टू फेज, राइट। तो एक बार आपने वेट फॉर ग्राफ बना लिया, अब आपको दूसरी बार भी वेट फॉर ग्राफ बनाना, तो कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, एक बार दिख गई आपको साइकिल है, अब आप फिर से डिमांड करोगे क्या, स्टेटस टेबल। फिर से आप स्टेटस टेबल डिमांड करोगे। कौन डिमांड करता है स्टेटस टेबल, सेंट्रलाइज सिस्टम डिमांड करता है। किसको डिमांड करता है, जिस सिस्टम का आप डेडलॉक निकालना चाहते हो वो सिस्टम को आप डिमांड करोगे।
राइट, डिमांड किया सेंट्रलाइज सिस्टम ने, अब उसको फिर से क्या मिल गया, स्टेटस टेबल मिल गया। अब मेरे पास दो स्टेटस टेबल आ गए, कौन से, एक न्यू स्टेटस टेबल, एक ओल्ड स्टेटस टेबल, राइट। अब मेरे पास दो स्टेटस टेबल है। अब ये जो दो स्टेटस टेबल है, इससे मैं क्या निकालूंगी, एक कॉमन प्रोसेस निकालूंगी, ठीक है। जो भी कॉमन प्रोसेसेस होंगी, वो कॉमन प्रोसेस का मैं फिर से वेट फॉर ग्राफ बनाऊंगी। और जैसे ही मैंने जो वेट फॉर ग्राफ बनाया, अगर उसमें अगर उसमें क्या निकलता है, फिर से साइकिल निकलती है, फिर से साइकिल निकलती है, मतलब डेडलॉक है। और अगर साइकिल इस बार नहीं निकल रही है, मतलब कि डेडलॉक नहीं है। आर यू गाइज एवरीवन क्लियर? ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम का, जिसको हम क्या बोलते हैं, हो रामामूर्ति इसका नाम है। जो आप लोग आप देख सकते हो, आप जब डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम में जाओगे तो आपको दो तरीके के एल्गोरिथम्स मिलेंगे। एक होता है हो रामामूर्ति और एक होता है कैंडी मिश्रा, राइट। तो हो रामामूर्ति किसको बोलते हो आप, सेंट्रलाइज डेडलॉक डिटेक्शन को बोलते हो, और कैंडी मिश्रा किसको बोलते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन को बोलते हो, ठीक है। थैंक यू।